हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने सीटेट सिलेबस 2020 का सिलेबस डिस्कस किया था कि जो जो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले यानी कि क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही हम डिस्कस करेंगे। कोई ज़्यादा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सीटेट का एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो और इन अफवाहों पर मत ध्यान दीजिए कि एग्जाम कब हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको जब जिस दिन होगा उससे आपको पहले पता चल वैसे भी चल जाएगा। तो आप बस पढ़ाई पर अपना फोकस रखिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो हम जो इतना लेंथी सिलेबस ना लेकर के हम बस एक बेस्ट सिलेबस और बेस्ट क्वेश्चंस जो बनते हैं वही पढ़ाएंगे। ऐसे मैं नंबर सिस्टम आज जो है पहला आपका टॉपिक होगा नंबर सिस्टम मैं स्टार्ट करूंगा। नंबर सिस्टम के वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फालतू के नहीं पढ़ाऊंगा या मैं बहुत हाई लेवल का पढ़ा दूं। आप कहें सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, सब ऊपर से उड़ रहा है। तो ऊपर उड़ने के नहीं, जितना आपका पेपर में आए, जितना आपके लिए जो है सफिशियंट हो, बस उतना ही सिलेबस मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो मैंने ये क्या लिखा है कि जितना भी सिलेबस यानी कि नंबर सिस्टम में आपका जितने क्वेश्चन जिससे यानी एक एक टॉपिक से जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिससे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो एक एक चीज़ मैं डिस्कस कर दूंगा, इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आते। सीटेट का सिलेबस में इतना ही यानी कि उसमें टॉपिक में दिया गया, नंबर सिस्टम में इतने ही क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो जो है, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा, क्योंकि सिलेबस देखे बिना पढ़ाई करना तो बेकार है। अगर सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हमें पढ़ना क्या है ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो आप कल के वीडियो में सिलेबस बताया था, तो सिलेबस एक बार आप देख सकते हैं। और जो है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीटेट की क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी यानी कि बहुत नीचे लेवल से लेकर चलते हैं। क्योंकि मैं ये समझ के पढ़ाता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, मैथ में जीरो है। ठीक है, अगर जीरो से पढ़ाएंगे तभी तो आप हीरो तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें लेकर के लास्ट तक मैं डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है, फालतू की कोई चीज़ नहीं होगा। तो आप देख रहे होंगे, कहेंगे सर जी तो बहुत हलवा टाइप के कुछ यानी कि टॉपिक रखे हैं, स्थानीय मान किसको नहीं आता होगा, संख्या बनाना किसको नहीं आता होगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा आपके सीटेट के सिलेबस में आता ही क्या है? यही आता है। बस इससे एक एक क्वेश्चंस देख लो, बस यही होता है, यही जो है क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं और मैं बताता जाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है सर अभी ये क्वेश्चन छूट गए तो आपको क्या है कि मैं टॉपिक तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपको साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी बीच में एक दो प्रैक्टिस सेट भी देता रहूंगा। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस यहाँ से छूट जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट में आपको मिलते रहेंगे। तो आपके ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन होगा जो आपका छूट जाए। ठीक है, तो आप बस ये है, क्लास में लगातार बने रहिए, डेली की भी डेली वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर पता होना चाहिए, संख्या क्या होती है। तो मैं ये जो लिखा हूँ सीरीज, इसी सीरीज से मैं पढ़ाते लास्ट तक आऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या क्या होती है, संख्या या नंबर के बारे में जान ले। नंबर क्या होता है? किसी चीज की गणना के लिए जिन अंकों की सहायता ली जाती है, यानी कि जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपसे पूछ लिया क्लास में कितने बच्चे थे, आपने कहा 5। कैसे? 5 को जो लिखा जाता है ये संकेत, तो 5 को जरूर, 4 को इससे डिनोट किया जाता है, 3 ये। तो वे संख्याएं जिनको व्यक्त करने के लिए संकेतों की आवश्यकता होती है, वे संकेत ही क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। जो संकेत होते हैं वही अंक कहलाते हैं। या कहते हैं कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का यूज करते हैं। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम लोग 10 संकेतों का यूज करते हैं। कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये इन 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, तो यही आपके क्या कहलाते हैं? अंक। ये सारे क्या हैं? अंक। ठीक, और इसको, ये 0 और इनको बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि असार्थक अंक कौन सा है? तो 0 असार्थक अंक है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि असार्थक अंक है। तो 0 असार्थक अंक होता है, ये आपके सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, ये सार्थक अंक होते हैं। तो मान लिया मैंने लिख दिया 4, 5, 6, अगर एक कॉमा लग गया तो आपके ये क्या है? अलग अलग ये अंक हो गए। अगर मैंने क्या किया 4, 5, 6, 7 इनको ये लिख दिया, तो ये क्या आपका हो जाएगा? ये आपका क्या होगा? अगर इनको एक साथ लिख दिया तो आपका न्यूमेरल्स हो जाते हैं।
न्यूमेरल्स हो जाते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, संख्यांक। संख्यांक या न्यूमेरल्स, ठीक है। न्यूमेरल्स क्या होता है, संख्या, इनको क्या है, शब्दों में व्यक्त किया जाता है। ये संख्यांक क्या होते हैं, इनको शब्दों में व्यक्त किया जाता है। संख्या क्या है, वो संकेत होते हैं, 4, 5, 6 संकेत होते हैं। अब इनको हम पढ़ने के लिए शब्दों का यूज करेंगे। अब इसको हमें एक साथ पढ़ना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4567, ये शब्दों का यूज करना पड़ रहा है। तो आपको क्या कहलाएंगे, संख्यांक या न्यूमेरल्स। या आपको इसको कहते हैं संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, संख्याओं में व्यक्त। ध्यान रखिएगा, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनको ऑप्शन में संख्याओं में व्यक्त, जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है वो कहलाते हैं संख्यांक। अंक इनमें से कोई नहीं या दोनों, कुछ भी आपका ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते सीटेट में। सीटेट में आपका कोई भी बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे छोटे होंगे, थोड़ा सा लॉजिक वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। संख्याओं में व्यक्त करना क्या, या एक्सप्रेस इन वर्ड्स, एक्सप्रेस इन वर्ड। संख्याओं में व्यक्त करना क्या कहलाते हैं, संख्यांक कहलाते हैं। ये संख्यांक आपके संख्यांक होते हैं, यानी न्यूमेरल्स। और ये डिजिट, अंक, ठीक है, ये डिजिट या अंक होता है, ठीक है। ये होते हैं, हो गया हमें संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में मैंने पढ़ लिया। अब संख्याओं के बारे में, संख्याएं क्या है, संख्याओं के प्रकार पढ़ा जाता है, संख्याओं को के प्रकार पढ़ा जाता है। और हाँ, एक चीज बता दूं कि संख्याओं के प्रकार हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। संख्याओं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं छोटी छोटी चीजें पहले बता दे रहा हूं, और संख्याओं के प्रकार भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं आगे। आगे आप में क्या आ जाता है, संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। अब संख्याओं का प्रकार अभी मैं करूंगा इसी में लास्ट में, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं ये बहुत ही अच्छे से बताऊंगा संख्याओं के प्रकार की, आप कभी भूले ना। तो ये पूरी मैं एक चार्ट बना कर बताऊंगा, एक चार्ट बना करके बताऊंगा, चार्ट बनाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि चार्ट से आपको पूरा याद रहे, इसलिए मैं भी छोड़ रहा हूं। फिर आरोही व अवरोही क्रम, ये पढ़ते हैं। आरोही और अवरोही क्रम में भी लगाने को आ जाता है। संख्या के बारे में हो गया। अब हम लोग आरोही और अवरोही क्रम देखते हैं। तो आरोही क्रम क्या होता है आपको पता होगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम। मान लिया आपको दे दिया गया 4, 8, 10, 12, सॉरी इधर लिख देते हैं 15, 9, ये आपको डिजिट दे दी गई, ठीक है। अब डिजिट दे दी गई, आपको बोला गया इनको जो है बढ़ते हुए, यानी कि आरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ। बड़ी भी डिजिट हो सकती है, छोटी भी डिजिट हो सकती है, या आपका 2/3, 4/5, 6/8, इनको भी आ सकता है कि इनका आरोही क्रम है, और नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, उनमें से एक आपका सही हो जाएगा। तो इनको जब करेंगे तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, भाग करके कर देंगे, इनका भाग कर देंगे, और जीरो में जो पॉइंट आ जाते हैं ऐसे करके, जीरो में जो भी डिजिट आ जाएंगे, जो बड़ा होगा ऐसे कर लेंगे। तो ये पहले ऊपर वाला देखते हैं, आरोही क्रम में कैसे मेंशन करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में आपको ये डिजिट दी गई है, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ, ठीक है। आरोही होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले छोटी डिजिट, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 4, फिर उससे बड़ी 8, फिर उससे 9, ठीक है, और उसके बाद 10, फिर 15। ये क्या होगा, आरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। अब आपसे पूछ लिया कि अवरोही क्रम बताइए, यही डिजिट आपको दे दी गई, और आपसे पूछ लिया गया अवरोही क्रम में इसको मेंशन करो। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही में क्या होता है, अवरोही में होता है घटता हुआ क्रम। जो है हमारी राइटिंग थोड़ा समझ लीजिएगा, माशाल्लाह राइटिंग है, ठीक है। मैं बोलता जा रहा हूं और उसको आप समझते जाइए, तो समझ आती रहे, समझ में आता रहेगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, राइटिंग तो इतनी जल्दी सुधर नहीं सकती, आप पूछ लीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात बता दूं कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, या चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूट रहा है, आप चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप जो है व्हाट्सएप सिर्फ कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे जो मैथ्स के क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, इससे आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए यूज, यानी क्वेश्चंस ही भेजना, और सर जी को
अच्छे अच्छे चुटकुले वाले मैसेज ना भेजने लगना, ठीक है। तो वो चुटकुले वगैरह ना भेजना, सिर्फ जो है क्वेश्चंस हो, आपको प्रॉब्लम हो रही हो या आपको टॉपिक से किसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी यानी पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो, वो सारी चीज़ों के लिए संपर्क कर सकते हैं आप, ठीक है। और आपको चुटकुले वगैरह ये सब जो न्यूज़ खबरें हैं इन सब के लिए आप मैसेज मत करिएगा, ठीक है। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, घटता हुआ क्रम, तो मतलब जो सबसे बड़ा है पहले लिखा जाएगा। अगर इससे हम देख रहे हैं अवरोही क्रम, इसको मेंशन करना है, तो सबसे बड़ा क्रम कौन सा है, सबसे बड़ी डिजिट 15, उससे छोटी 10, उससे छोटी 9, उससे छोटी 8, उससे छोटा 4। ये आपका क्या हो गया, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है। ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इससे एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन, देख लीजिए अवरोही का क्रम क्या होता है, ये चीज ध्यान रखिए। घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम आरोही, घटता हुआ क्रम अवरोही, ठीक। इससे रिलेटेड इतना ही पूछा जाएगा। फिर आपका आता है कि दिए गए अंकों में ये हो गया, ये हो गया। मैं क्योंकि इसलिए मेंशन क्यों कर रहा हूं कि जिस से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड कुछ भी छूटे ना, और फालतू की चीज मैंने ली नहीं, ठीक। तो ये आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना, मीन्स क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब आपको 0, 4, 7, 5 ये आपको डिजिट दे दी गई। मान लीजिए कोई डिजिट दे दी गई, आपको कोई डिजिट दे दी गई और कहा गया इनसे जो है आप सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो है नंबर बनाइए और जो है हाईएस्ट नंबर बनाइए जो इनसे बन सकती है। तो बड़ी संख्या क्या बन सकती है, सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो भी सबसे बड़ी डिजिट हो, जो भी सबसे बड़ी डिजिट हो उसको, यानी कि अवरोही क्रम में आप रख देंगे, अवरोही क्रम में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी डिजिट मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि जो आपकी डिजिट दी गई उसको घटता हुआ क्रम में रख देंगे, आपकी सबसे बड़ी डिजिट मिल जाएगी। तो यहां पर सबसे बड़ी क्या है, 7, ठीक है। सॉरी, डिजिट बनाएंगे तो उसके कॉमन नहीं लगेगा, इन अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है, ठीक है। तो 7, फिर आपका क्या हो जाएगा 5, ठीक है, फिर 4, फिर 0, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई, ठीक है। अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ये आपको दे दिया गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, ये क्वेश्चन आ गया, तो उसके बाद ये आपको दे दिया ऑप्शन एक और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो ये आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। बाई चांस ऐसा क्वेश्चन दे दिया, पूछ लिया सबसे छोटी डिजिट आपकी छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर इसमें अवरोही क्रम में लगाया, इसमें आरोही क्रम में लगा देंगे, हो जाएगा। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कैसे लगाएंगे, इसको कैसे मेंशन करेंगे कि सबसे छोटी डिजिट बन जाए। आप लिख दिए 0, ठीक है, सबसे छोटी 0, सबसे कम 0, दूसरा 4, फिर 5, फिर 7। आपने क्या किया, इस ऑर्डर में फिक्स कर दिया, लेकिन आपका क्वेश्चन यहीं पर गलत हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की हमें पूछा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो ये क्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी होगी 0, 4, 5, 7। आप कहेंगे सर 4 अंक तो हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, लेकिन ध्यान रखिए 0 आगे है तो ये 0 हट जाता है, कि आगे कोई वैल्यू अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये कितने डिजिट आपके बन रहे हैं, ये 3 डिजिट ही तो बचे हैं, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ बन जाएंगी, ये तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, क्या सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट रखेंगे 4, फिर 0, ठीक है, 0, फिर 5, फिर 7, ये आपका क्रम सही होगा। ये सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की जो अंक दिए गए हैं, आपको नंबर्स दिए गए हैं, उनकी सबसे छोटी संख्या जो बनेगी 4, 4, 0, 5, 7 बन जाएगी, यही सही आंसर हो जाएगा। तो आपका कोई डिजिट दे करके आपको सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है। उसके बाद आप क्या कर सकता है कि उन दोनों का अंतर कितना होगा, या क्वेश्चन दे देगा कि 4 अंक दे दिए गए, सबसे बड़ी संख्या लिखो, सबसे छोटी संख्या लिखो और उसका अंतर हमें बताओ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया, अगर क्वेश्चन बढ़ाना चाहेगा एग्जामिनर तो 7, 5, 4, 0 और
4057, इसका जो है माइनस कर दोगे तो यही आंसर आपका हो जाएगा। या कभी कभी इसका जोड़ भी पूछ सकता है, या इनका जोड़ पूछ सकता है, या इसका घटाना पूछ सकता है, तो ये भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। जोड़ घटाना अपने आप कर लीजिए, इतना तो समझदार है, ठीक है। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना सीख लिया। फिर आता है मेन जाति मान एवं स्थानीय मान, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति मान एवं स्थानीय मान, जाति मान एवं स्थानीय मान। जाति मान क्या होता है? जातीय मान प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू, ठीक है। तो जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है? मान लिया कि आप कोई भी डिजिट है, यानी कि जैसे आपका दिया गया है संख्याएं 5 3 2 3 2 3 2, ये डिजिट आपको दे दी गई, ठीक है। ये आपको दिया गया 3 2 3 2 3 2, इसमें क्या है बोल दिया गया 3 का स्थानीय मान निकालिए। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो 3 1 2 3 बार है, तो 3 का 3 बार स्थानीय मान, सभी तीनों का अलग अलग स्थानीय मान होगा, ठीक है। लेकिन आप क्या जहां जहां इनका प्लेस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे, यहाँ पर इधर से गिनिए 1 2 3 4, यहाँ चौथे नंबर पे, यहाँ पर 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो एक पहले दूसरे नंबर पे, तो इनका जो है 3 का है, डिजिट 3 है तो 3 ही रहेगा ना, लेकिन उनका स्थान चेंज हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी शकल सूरत, फेस मतलब इसका शकल सूरत वही है, जैसा वो बना था वैसे ही है, इसकी शकल सूरत 3 की वही वैसे ही है, लेकिन इसकी क्या है जगह स्थान बदल रहा है, तो ये स्थानीय मान। तो ये इनसे जो मान निकलता है, जो प्लेस बदलने पर जो वैल्यू निकलती है उसे स्थानीय मान कहा जाता है। जातीय मान जो उसकी मेन फेस होता है, उसका चेहरा होता है, वही क्या हो जाता है कि फेस वैल्यू होता है, हो जाती है जातीय मान। मान लिया आप जो है आप कहीं से कहीं घूमने गए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं कहीं घूमने बाहर चला जाऊँ, कहीं अलग चला जाऊँ, ठीक है। वैसे इस समय कोरोना में जा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जैसे बाहर, वैसे इतने दिनों बाद आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ और आ पाया हूँ, अब कहीं नहीं जाना, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मैं ही रहूँगा ना। अगर मैं यहाँ से कहीं लखनऊ चला गया कहीं, या कहीं और चला गया, तो उसका कानपुर चला गया, लखनऊ चला गया, कहीं चला गया, तो वो हमारी प्लेस चेंज हो रहा है, लेकिन मैं ही रहूँगा, तो जो मेरा फेस है वो वही रहेगा, लेकिन हमारी जगह लखनऊ से कभी कानपुर पहुँच गए, कानपुर से कहीं और पहुँच गए, कहीं इलाहाबाद बना, कहीं भी पहुँचते रहे। तो यही चीज़ है कि स्थान आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन फेस नहीं। तो यही है, ये क्या होती है, यहाँ पर मैंने कहा 3, तो ये है फेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू। हम क्या करेंगे, तीनों का क्वेश्चन आ सकता है कि 3 2 3 2 3 2 में 3 के सभी स्थानों का स्थानीय मान, जितने भी 3 हैं उनके सभी का स्थानीय मान निकाल करके जोड़िए कितना होगा। तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 और 0 ध्यान रखिए, जहां पर जो हो, यहाँ पर दूसरे नंबर पे 3 है, उसके बाद कितनी एक डिजिट है, 1 है, तो 0 लग जाएगा 1। यहाँ पर 3 है, कितने बाद उसके बाद डिजिट बचती है, 1 2 3, तो 3 0 लग जाएगा। यहाँ पर 2 का हमें नहीं निकालना, 3 का निकालना, 3 यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 5, तो 5 0 मेंशन कर देंगे। तो इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, 0 3 0 3 0 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ सकता है क्वेश्चन कैसे दिया होगा, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3। क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 in, find the value of 3, find the place value, find the place value of 3 in 3 2 3 2 3 2, ठीक है। यह क्वेश्चन तो आपका इतना निकाल के छोड़ देंगे। यह आपका पूछ लिया जाएगा, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 3 2 3 2 3 2। कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि हमें स्थानीय मान का दी गई संख्या में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे निकाला जाता है स्थानीय मान। इससे और भी ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा और इससे ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा।
तो स्थानीय मान जाति मान आपने जान लिया। एक चीज़ ध्यान रखो, मैंने कोई डिजिट रख दिया 1 2 3 4 5, तो आपको पता है ये क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 10,000, 10,000 ऐसे आपका चलता रहता है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये ऐसे इनके स्थान मेंशन किए जाते हैं। जैसे मैंने वहां पर 3232 था तो इसका स्थान मेंशन करना था 3, तो इसके साथ इकाई दहाई पे है ना, दहाई पे है तो 0, 2 दहाई 2 अंक ये। अब ये 3 है, कहाँ पर है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे, तो 1000 पे ही पहुंचना चाहिए, बाकी 0 आगे लगा दो, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 ऐसे 0 लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या सीख लिया, जाति मान और स्थानीय मान निकालना सीख लिया। तो जाति स्थानीय मान से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि इनका स्थानीय मान पूछ लिया किसी भी डिजिट का, ठीक है, या पूछ लिया इनके स्थानीय 3 के कोई भी होगा तो कोई एक डिजिट का पूछ लेगा, इनके सभी का स्थानीय मान निकालो और इसका योग ज्ञात करो। ठीक है, या इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपका दशमलव का स्थानीय मान, मान लिया आपका देख दिया है 323232, ठीक है, तो मैंने दशमलव यहाँ पर लिख दिया, तो क्या दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालिए। तो इसमें हमें वही क्वेश्चन है, 3 का स्थानीय मान निकालना है, 3 का स्थानीय मान निकालना है और उनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर कैसे गिनते हैं, टेंस, ये क्या होता है, टेंस, 1000, 100 सॉरी 100, ये 1000, ये वंस, ये टेंस, ये 100 ऐसे चलता है। तो ये क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालना है तो ये 3, इसके बाद इसके पहले कितने हैं, दशमलव लगा दिया, ठीक, इसके पहले कितनी डिजिट है, 3 के पहले 1 0, ठीक है, 3 टेंस है तो वंस है, वंस के आगे कुछ नहीं, ठीक, तो इसका 3, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3, कितने बाद 1 2 0 हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका ऐसे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया है, सीधे ऐड कर दिया है निकाल करके। या आपको ऐसे स्थानीय मान अगर निकाले 323232, ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा 0.03, अगर इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3, अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3120, बाकी सभी जगह क्या रख देंगे, इसके आगे 0, ये 0, बाकी 0.000000। अब इनको ऐड करना है, योग पूछ लिया तो क्या हो जाएगा 3 0.303, ये इसका एडिशन हो जाएगा। तो दशमलव का स्थानीय मान एडिशन ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आगे विभाज्यता का नियम पढ़ा जाएगा। विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 का से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, तो ऐसे विभाज्यता के नियम है। ठीक है, आप जानते हैं 2 से कैसे विभाजित संख्याएं विभाजित होती हैं, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम है। तो ये हमको लगता है कि पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 2 से संख्याएं कब विभाजित होती हैं, वे 2 से संख्याएं लास्ट में अगर 2 है, 0 है, लास्ट वाली डिजिट जैसे 48 है तो लास्ट वाली डिजिट जब 2 से विभाजित हो जाती है तो 2 से विभाजित हो जाएगी संख्या। ठीक, उसके बाद 3 से विभाज्यता का नियम आता है। 3 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि जो संख्या, कोई भी संख्या आपको दी है 1 4 3 7 2, ऐसे कोई संख्या दी है, इनको ऐड करने पर 1 + 4 + 3 + 7 + 2, अगर इनका ऐड करने पर जो भी डिजिट आती है वो 3 से विभाजित हो जाती है, तो 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से आप कैसे देखते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम होता है। 4 से विभाज्यता के नियम में हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 से, और आप जान लिए, और 4 से विभाज्यता के नियम क्या है, यदि अंतिम 2 अंक, 4 से क्या है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित, कोई भी संख्या हो उससे अगर अंतिम 2 अंक होंगे वो 4 से विभाजित हो जाएंगे, तो 4 से विभाजित हो जाएगी संख्या। फिर 5 से विभाज्यता के नियम क्या है, 0 और 5 लास्ट में होगा तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि 6 के गुणनखंड 2 और 3 होते हैं, तो 2 और 3
2 और 3 जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। और 7 से विभाजिता के नियम ये थोड़ा टिपिकल है। 7 से विभाजिता के नियम, जैसे कोई भी संख्या का 6 बार या 12 बार या 18 बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। इट मीन्स क्या है, जैसे 3 3 3 3 3 2 2 4 5 1 6, तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा रूल भी है। जैसे मान लिया कोई भी डिजिट दी गई है, कोई भी डिजिट है आपके 2 4 2 9, मान लिया ये डिजिट है, ठीक। तो इसमें क्या क्या आता है कि लास्ट वाली डिजिट जो ली जाती है 9 गुणे 2, ठीक है, इसका कितना है 18 आ गया। इसके बाद जो आया है वो इससे घटा देते हैं 2 4 2 9, अगर इससे घटा देते हैं 1 2 से 1 गया 1 4 2, ऐसे करके जो आता है वो संख्या क्या होती है, अगर 7 से विभाजित हो रही है, जो संख्या बाद में उसके माइनस करने का जो संख्या आती है वो अगर वो 7 से विभाजित हो जाती है तो आने वाली संख्या भी 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाजिता का नियम ये होता है। फिर ठीक है, 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि अंतिम तीन संख्याएं जो है अगर 8 से विभाजित हो जा रही हैं तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से क्या होता है, 9 से वो संख्याएं सभी का ऐड करने पर, जो 3 के विभाजिता के नियम में था वही 9 के विभाजिता के नियम में भी लागू होगा। अगर सारी संख्याओं का ऐड करने पर अगर वो संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है तो वो जो है पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाजिता के नियम में क्या है, 10 से विभाजिता के नियम, अगर कोई किसी भी संख्या में 40 जैसे है 50 है, अगर लास्ट में 0 दिया गया है, अगर लास्ट में 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 11 के विभाजिता के नियम में क्या है, मान लिया 1 4 3 5 7 8, ठीक है, ये आपके सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग कर लेंगे। ये सम संख्याओं का योग, सम का योग माइनस विषम का योग, अगर 0 है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया कैसे विभाजिता के नियम क्या होते हैं, ठीक। और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो वो हम बाद में डिस्कस करें, क्योंकि अभी हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। फिर इनसे, क्योंकि विभाजिता के नियम से काफी क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, विभाजिता के नियम तक ही आज रखते हैं क्योंकि काफ़ी लेंदी क्लास हो रही है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बाकी जो हमारा बचा हुआ है ये सारी चीज़ें और ये टॉपिक वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी इनसे रिलेटेड अच्छे जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस, विभाजिता के नियम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसका पक्का ही लगभग पूछ लिया जाता है। पूरे नंबर सिस्टम से आप ध्यान रखिए 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और एक क्वेश्चन विभाजिता के नियम से आ जाता है और एक क्वेश्चन आपका इससे लगभग आ सकता है, ठीक है। और इन सब में एक एक क्वेश्चन पहुंच सकता है, लेकिन विभाजिता के नियम से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल कराऊंगा। ओके, थैंक यू। क्लास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।